दोस्तों, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो अपनी खूबसूरत आंखों से जानी जाने वाली ऐश्वर्या राय है। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड में सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने अपने शानदार लुक, खूबसूरत आंखें और अदाकारी से लाखों दिलों को जीता। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 2 लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी। ताकि वह बॉलीवुड की जान है। इस ब्लू आई ब्यूटी ने हमें कई सुपरहिट फिल्में दी। ऐश्वर्या के हर किरदार को लोग खूब पसंद करते हैं। उन्होंने अब तक अपने करियर में फैंस को खूब एंटरटेन किया। उनके हर किरदार को फैंस से ढेर सारा प्यार और तारीफ मिली। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हम जानते हैं कि सेलेब्स और कंट्रोवर्सी का तो चोली दामन का रिश्ता है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सेलेब होगा जिसका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में न जुड़ा हो। जितना बड़ा सेलेब, उसके उतने ही बड़े विवाद। अक्सर ऐसे ही विवादों से घिरने वाली एक और सेलेब है ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनके जिंदगी से जुड़े कंट्रोवर्सी और कुछ काले सच के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बॉलीवुड की खबरें सबसे पहले आपको मिले। और जानते हैं ऐश्वर्या से जुड़े काले सच के बारे में। दोस्तों, 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के बेंगलोर में कृष्णराज राय के घर पर आई एक परी। यूं तो हर किसी को अपना बच्चा दुनिया में प्यारा लगता है, लेकिन उस वक्त कृष्णराज राय और उनकी पत्नी वृंदा ने यह कभी सोचा नहीं कि उनकी यह प्यारी सी बच्ची एक दिन पूरी दुनिया को सबसे प्यारी लगेगी। और इस प्यारी सी परी का नाम ऐश्वर्या राय, जिनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई। लेकिन कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या का परिवार मुंबई में आकर बस गया और फिर ऐश्वर्या ने आगे की पढ़ाई मुंबई में ही की और मुंबई ने ही बदल दी ऐश्वर्या की जिंदगी। चांद छुपा बादल में। बता दें कि ऐश्वर्या को शुरुआत से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था। जब वो कॉलेज में थी तभी उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या जब 9वीं क्लास में थी जब उन्हें अपना पहला ऐड मिला। ये एक पेंसिल का ऐड था। यूं तो पेंसिल से लिखी लकीरें आसानी से मिट जाया करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने पैशन से ग्लैमर नगरी में जो लकीर खींची उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। ऐश्वर्या कई साल पहले अपने हाई स्कूल के दिनों में एक बार रेखा जी से मिली। रेखा ने ऐश्वर्या की खूबसूरती की तारीफ की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि जब ऐश्वर्या राय मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई थी तो शायद सबको ऐसा लगा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती की मिसाल देगा। मिस इंडिया कॉन्स्टेंटाइन में ऐश्वर्या को सुष्मिता सेन ने हरा दिया। वो बॉलीवुड में कभी ऐश्वर्या जितना कामयाब तो नहीं हो पाई, लेकिन मिस इंडिया कॉन्स्टेंट में ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन दोनों का स्कोर बराबर था। दोनों के बीच इस खिताबी मुकाबले में टाई हो गया था। और फिर जब हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हसीना से सवाल पूछा गया तो ऐश्वर्या इस मुकाबले में सुष्मिता सेन से हार गई। ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब जीतने में भले ही चूक गई, लेकिन उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उनकी खूबसूरती का जादू हर किसी पर चल गया। इसी दौरान ऐश्वर्या राय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बनी थी, जिसका कारण यह था कि उस वक्त उन्हें किसी से प्यार हो गया था, जिसका नाम था राजीव मूलचंदानी। दोनों ने कई प्रोजेक्ट में एक साथ काम किया था और इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और दोनों जल्द ही अलग भी हो गए। वहीं बला की खूबसूरत हसीना पर फिल्मकारों की नजर ना पड़े, ऐसा कैसे आपको बता दें कि 1997 में ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्म थी मणिरत्नम की इरुवर। फिल्म तमिल में थी और ऐश्वर्या को तमिल नहीं आती थी।
इसलिए उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। ऐश्वर्या की ये पहली फिल्म कामयाब रही तो वहीं साल 1997 में ही ऐश्वर्या को उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया मिली। इस फिल्म के हीरो बॉबी देओल थे। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। फिल्म से ऐश्वर्या की खूबसूरती के चर्चे तो खूब हुए, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद ऐश्वर्या को मिला एक बेहतरीन मौका, उन्हें मंसूर खान की फिल्म जोश मिली। मेरे ख्यालों की मलका चारों तरफ तेरी छैया रे। आपको बता दें कि जब ऐश्वर्या सलमान के सामने आई तो सलमान की दिल की धड़कन उन्हें दगा दे गई। सलमान का दिल सोमी की बजाय कब ऐश्वर्या के लिए धड़कना शुरू हो गया, इसका शायद सलमान खान को भी पता नहीं लगा। अब वो ऐश्वर्या के साथ फिल्म तो करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई बनकर नहीं, बल्कि उनके हीरो बनकर। और जिस हसीना पर सलमान खान का दिल आ जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि सलमान ने संजय लीला भंसाली से सिफारिश की और सलमान के कहने पर ऐश्वर्या को फिल्म मिल गई। वहीं सलमान को इंतजार था उनके साथ फिल्म में हीरो बनकर काम करने का, और किस्मत से उन्हें वो फिल्म भी मिल गई। हम दिल दे चुके सनम फिल्म सुपर हिट रही और ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। हम दिल दे चुके सनम ने ऐश्वर्या का करियर ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल दी। इस फिल्म के दौरान पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान के साथ उनकी आंखों की गुस्ताखियां हुई, और ये गुस्ताखियां कब मोहब्बत में बदल गई ये शायद ऐश्वर्या को भी पता नहीं चला। आँखों की गुस्ताखियां। इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छुपता, और इश्क अगर सलमान खान करे तो वो बिल्कुल भी नहीं छुप सकता। सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। ऐश्वर्या सलमान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगी। वो सलमान की बहनों की खास दोस्त बन चुकी थी। सलमान के हर फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या जरूर मौजूद होती थी। कहा तो ये भी जाता है कि इश्क की गर्माहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सलमान के करीबी दोस्तों ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्रकार विश्वदीप घोष की किताब के मुताबिक एक रात सलमान ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे बुलाया। सलमान ने उनसे कहा कि मुझे आज कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, एक ऐलान करना है। उस रात हर किसी को ये लगा कि सलमान और ऐश्वर्या शादी करने जा रहे हैं। शाम को सलमान के तमाम दोस्त उनके घर पर इकट्ठा हो गए, और घर पर ना तो सलमान थे और ना ही ऐश्वर्या। हर कोई सलमान और ऐश्वर्या का इंतजार करने लगा। इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया, और आखिरकार सभी लोग वहां से इंतजार करके चले गए। शायद सलमान और ऐश्वर्या के किस्मत में एक साथ जिंदगी बिताना नहीं लिखा था। सलमान का गुस्सा और जिद इन दोनों के रिश्ते की डोर को तोड़ रहा था। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। और आखिरकार 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान से अलग होने का ऐलान कर दिया। इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी में विवेक रॉय की एंट्री हुई, लेकिन विवेक के साथ भी ये रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। लेकिन आखिरकार फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान उन्हें उनका प्यार मिल गया, जो शादी की मंजिल तक ले पहुंचा। हालांकि ऐश्वर्या का मांगलिक होना उनकी शादी के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि अभिषेक से शादी करने से पहले ऐश्वर्या की एक पेड़ से शादी करवाई गई थी। वैसे शादी तो जैसे तैसे हो गई और उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन इतने सालों के बाद फिर उनका रिश्ता अभिषेक से टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी ऐश्वर्या से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, आपको ऐश्वर्या राय कैसी लगती हैं? आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।